Jai Hind everyone, myself Geeta Patel, back with 5 new words which are going to be very useful for your government exams. Let's start. Number 1. Lethargic. Feeling very tired or lacking energy. सुस्त, थका हुआ. Lethargic मतलब एकदम थका हुआ, एनर्जी नहीं होती है, एग्जॉस्ट हुआ होता है, उसको lethargic बोलते हैं. Number 2. Empathetic. Able to understand and share others' feelings. सहानुभूतिशील, दूसरों की भावना समझने वाला. एम्पैथेटिक मतलब कोई भी बात कोई करता है तो हम इजीली उसको समझ पाते हैं, उसकी भावनाओं को समझ पाते हैं, उसको एम्पैथेटिक बोलते हैं. नंबर 3. इंक्यूसिटिव. ईगर टू लर्न और आस्क क्वेश्चंस. जिज्ञासु, पूछताछ करने वाला. इंक्यूसिटिव मतलब उसको जिज्ञासा होती है कुछ नए जानने की, कुछ उसके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, उसको इंक्यूसिटिव बोलते हैं. नंबर 4. ऑस्टर. सिंपल, स्ट्रिक्ट और विदाउट लग्जरी. सादा और कठोर भी बोल सकते हैं. ऑस्टर मतलब एकदम सीधा साधा, स्ट्रिक्ट मतलब एकदम रूड वाला बिहेवियर, और कोई लग्जरी के साथ नहीं जीने वाला, एकदम सिंपल सादा. नंबर 5. प्लॉसिबल. सीमिंग रीजनेबल और बिलीवेबल. विश्वसनीय, संभव लगने वाला. प्लॉसिबल मतलब कोई भी रीजन, सीमिंग रीजनेबल कोई रीजन है, कोई बात कर रहा है तो, या उसके ऊपर ट्रस्ट आ जाता है इजीली. विश्वसनीय, हमको उनके ऊपर ट्रस्ट आ जाता है इजीली, या उसकी बातों पे हमें लगता है कि हाँ ये कर सकता है, कर पाएगा, उसको प्लॉसिबल बोलते हैं. नाउ लेट्स रीड अ स्टोरी relating these 5 words. Geeta felt lethargic, feeling very tired or lacking energy after failing an important exam and lost motivation to study. However, her teacher was very empathetic, able to understand and share others' feelings, and understood Geeta's emotions instead of scolding her. यहाँ पे गीता नाम की जो लड़की थी उसको बहुत ही लेथर्जिक फील हो रहा था. क्यों फील हो रहा था? थका हुआ उसको लग रहा था, क्योंकि उसने एक एग्जाम में फेल कर लिया था अपने आप को, वो पूरी अच्छी तरह से दे नहीं पाई थी और उसका मोटिवेशन भी खत्म हो गया अंदर के अंदर. पर उसकी जो एक टीचर थी वो उसको बहुत ही अच्छे से समझ पा रही थी उसकी फीलिंग्स को, और उन्होंने उसको डांटने के बजाय अच्छी बातें की उनके साथ. द टीचर नोटिस दैट गीता वॉज स्टिल इंक्यूसिटिव, ईगर टू लर्न और आस्क क्वेश्चंस. पर टीचर को अभी भी पता था, भरोसा था कि उसको कुछ नया जानना है. And asked many questions in class. He advised Geeta to live a more austere, simple and strict life for some time, avoiding distractions and focusing only on studies. उनके जो टीचर थे उन्होंने उसको एडवाइस किया कि यहाँ से हार नहीं माननी है, इसको आगे बढ़ावा देके उसको अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, मतलब कोई भी अपने जो दिक्कत आ रही थी पढ़ाई में, यहाँ वहाँ उसका जो ध्यान भटक रहा था उसको अवॉइड करना है और ज्यादातर स्टडीज में फोकस करना है. गीता फॉलोड दिस एडवाइस एंड हर प्लान साउंडेड प्लॉसिबल. जो उसका प्लान था सर का, जो वो प्लॉसिबल लग रहा था उसको कि हाँ ये हो सकता है, उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है ये प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे तो. टू हर पेरेंट्स एज वेल, और उसके पेरेंट्स को भी ये सही लग रहा था. विथ डिसिप्लिन एंड गाइडेंस गीता स्लोली रीगेन्ड कॉन्फिडेंस एंड मूव्ड टूवर्ड सक्सेस. यहाँ पे धीरे धीरे गीता को ये बातें समझ में आ गई और धीरे धीरे वो वापस अपना आत्मविश्वास इकट्ठा करने लगी और अपने आप में कॉन्फिडेंस भी होने लगी और आगे सक्सेस की तरफ बढ़ने लगी. अभी इसी स्टोरी को हिंदी में सुनते हैं. एक महत्वपूर्ण परीक्षा में असफल होने के बाद गीता खुद को बहुत सुस्त, लेथार्जिक महसूस करने लगी और पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था. लेकिन उसकी शिक्षिका बहुत ही सहानुभूतिशील, एम्पैथेटिक थी और उन्होंने गीता को डांटने के बजाय उसकी भावनाओं को समझा. शिक्षिका ने देखा कि गीता अब भी जिज्ञासु, इंक्यूसिटिव थी और कक्षा में कई प्रश्न पूछती थी. उन्होंने गीता को कुछ समय के लिए सादा और अनुशासित औस्टर जीवन जीने की सलाह दी, ताकि वह ध्यान भटकाने वालों चीजों से दूर रह सके.
गीता ने इस सलाह को अपनाया और उसकी योजना उसके माता पिता को भी विश्वसनीय प्लॉसिबल लगी। अनुशासन और मार्गदर्शन के साथ गीता ने धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास वापस पाया और सफलता की ओर बढ़ने लगी। होप यू ऑल एंजॉयड द स्टोरी। नाउ आई वांट यू ऑल टू create a story relating these 5 words and do share with me on my channel. Thank you.